हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। यह स्टूडेंट हमारी सीरीज 12th क्लास के लिए चली हुई है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड है हमारी वैद्युत धारा के कारण वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ठीक है, जिसमें हमारा चैप्टर होगा गतिशील आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारा यूनिट 3 का चैप्टर है, गतिशील आवेश या गतिमान आवेश जो होता है हमारा, और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। आवेश होता क्या है? आवेश किसके कारण उत्पन्न होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश उत्पन्न होगा। और आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? वैद्युत धारा। इन सभी के बारे में हम जिक्र इससे पहली वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र, जैसे आप कभी भी कहीं गांव में या शहर में जाते हो तो वहां लिखा होता है घनी आबादी वाला क्षेत्र। लिखा होता है ना कि यह जो क्षेत्र है वो घनी आबादी वाला क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि किसी गांव के बाहर, किसी शहर के बाहर ऐसे बोर्ड लगे रहेंगे कि यह जो क्षेत्र है वो घनी आबादी वाला है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ की जो आबादी है वो बहुत घनी है। तो घनी आबादी वाले क्षेत्र में क्या करते हो आप? बाइक बहुत धीरे से चला के लेके जाते हो, गाड़ी ले रहे हो, गाड़ी बहुत धीरे से चला के लेके जाते हो, है ना। तो घनी आबादी वाला क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ नमूनों की संख्या कैसी होती है? ज़्यादा। कि जहाँ भीड़ भाड़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, आप वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे, आप वहाँ तेज़ ड्राइव नहीं कर सकते, आपको बहुत स्लोली वहाँ ड्राइव करनी होगी। तो ऐसे ही होता है चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां हम किसका? एक बल का अनुभव करते हैं, एक बल आघूर्ण का अनुभव करते हैं। ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ऐसा ही होता है घनी आबादी वाला क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां नमूनों की संख्या हो ज़्यादा और वहां आप एक स्पीड से गति ना कर पाएं। आप कहाँ ठहर जाएं? एक निश्चित दिशा में आकर ठहर जाएं, है ना। आप बहुत स्लोली जाओगे, एक निश्चित दिशा में ही रुके रहोगे कि भीड़ लगी हुई है। तो ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है? घनी आबादी वाला क्षेत्र। तो ऐसे ही हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर क्या होता है? एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन। बल आघूर्ण आरोपित होता है जिस कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र को हम प्रदर्शित किससे करते हैं? बी से। ठीक है, फिर एक वैज्ञानिक आए जिनको हमने बोला ओस्टेड के प्रयोग। वैज्ञानिक थे ओस्टेड, उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक चालक तार लिया। ठीक है, चालक तार लिया और उस चालक तार में एक बैटरी और एक कुंजी जोड़ दी। ठीक है, जैसे ये कोई चालक तार है, इसको नाम दिया उन्होंने ए और बी। ठीक है, और इस चालक तार में उन्होंने एक बैटरी जोड़ी और यहां क्या लगा दी? एक कुंजी लगा दी। ठीक है, और इस चालक तार के बिल्कुल समांतर क्या रख दी? एक
चुंबक, ठीक है, इस चुंबक रख दी और ये इसका क्या, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ऐसे ही उन्होंने 3 प्रयोग किए कि जब किसी चालक तार को एक बैटरी और एक कुंजी से जोड़ा जाता है और इस चालक तार को किसके समांतर रख दिया जाता है, एक चुंबक के समांतर, ठीक है। तो इसमें कोई भी धारा नहीं बहेगी। कब, जब इसमें कोई धारा नहीं बह रही है तो ये कैसी रहेगी, इसके समांतर ही तो रखी रहेगी। लेकिन जैसे ही इसमें धारा की दिशा, जैसे ही इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होनी शुरू होगी, ये हमारी कुंजी है, तो ये क्या हो जाएगी, ये विक्षेपित हो जाएगी, ठीक है ना स्टूडेंट। ठीक है, जैसे ही इसमें धारा बही तो क्या होगा, ये विक्षेपित हो जाएगी, ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक। और ये क्या है, हमारा एक चालक तार। पहला प्रयोग, जब धारा नहीं बह रही है तो चुंबक कैसी रखी हुई है, समांतर, सॉरी। जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय जो सुई है हमारी क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। तीसरा नंबर, कि जब धारा की दिशा को हम परिवर्तित कर दें, जब धारा की दिशा को हम परिवर्तित कर देते हैं तो क्या होगा, जैसे मान के चलो ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट था, ये नेगेटिव पॉइंट था, इसको हम यहाँ नेगेटिव कर दें और ये पॉजिटिव कर दें तो धारा की दिशा परिवर्तित होगी, ऐसे हो जाएगा ना। तो जो हमारा ये चुंबकीय सुई है उसकी विक्षेपित की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। ये और ये इसका क्या होगा, ये तो हो जाएगा इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। तो जो ओरेस्टेड के हमारे प्रयोग थे वो उन्होंने 3 प्रयोग दिए। पहला प्रयोग जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, दूसरा प्रयोग जब धारा प्रवाहित हो रही है, और तीसरा प्रयोग जब धारा की दिशा को हम बदल देते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रयोग हुए। इसमें हमें, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, हम पहले वो देखेंगे। एक तो हमें ये पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और ओरेस्टेड के प्रयोग। तो इसमें हमें पढ़ना है बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट का नियम होता क्या है, इस नियम के अनुसार डेल्टा एल लंबाई के धारावाही खंड के कारण, डेल्टा एल लंबाई के धारावाही खंड के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो क्या होती है, B = μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। एक तो हमें ये पढ़ना है बायो-सैवर्ट का नियम। और जो μ0/4 पाई होता है हमारा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁷, और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, या हम इसको बोल देते हैं वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। तो बायो-सैवर्ट का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार डेल्टा एल लंबाई के धारावाही खंड के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, B = μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो किससे ज्ञात की जाती है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियम के अनुसार। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है। एक तो इसमें हमें यह पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है इसमें परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होता है B = μ0/4 पाई I/R sin φ1 प्लस sin φ2 ये होता है। लेकिन जो हमारा अनंत लंबाई का चालक तार होता है, अनंत लंबाई के चालक तार के लिए क्या होता है, φ1
इज इक्वल टू φ2 अपॉन इज इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। ये होता है हमारा किसके लिए, अनंत लंबाई के परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो उसमें हम क्या प्रूफ करेंगे ये। फिर वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, इसके बाद हम पढ़ेंगे वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो उसका सूत्र होता है आपका B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2NIR स्क्वायर। तो क्या होगा म्यू नोट अपॉन 2NIR स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी 3/2 ये होता है। लेकिन जब हम क्या बात करते हैं कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर क्या होता है x बराबर 0 है ना। तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नोट NIR स्क्वायर अपॉन 2R। ठीक है, x बराबर 0 हो जाएगा तो कितना 2R। तो हमें ये पढ़ना है और इसके बाद हमें पढ़ना है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम होता क्या है, B इज इक्वल टू ये होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, इसमें जो हम पढ़ेंगे ये होता है, इसमें हाँ B नहीं होता है, इसमें लिखेंगे हम एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र का B क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद परिपथ के अनुदिश रेखीय समाकलन, ये B क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद परिपथ के अनुदिश रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा का कितना होता है, म्यू नोट गुना होता है। ठीक है, म्यू नोट गुना होता है। एक बार दोबारा सुनो, चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद परिपथ के अनुदिश रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा घिरी कुल धारा का कितना होता है, म्यू नोट गुना होता है। ये होता है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, जो हमारा होता है F इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R इंटू L। बुक में आपके ये लिखा हुआ है F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें इतना सब कुछ अभी पढ़ना है। ठीक है, धीरे धीरे हम इसके जितने भी प्रूफ मैंने आप लोगों को बताए हैं, बाकी इसमें और भी प्रूफ हैं, हम वो सभी प्रूफ करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में मिलेंगे इन सभी प्रूफों के साथ। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।